तो दोस्तों शेयर मार्केट में हज़ारों कॉन्सेप्ट है। जितना समय बिताएंगे शेयर मार्केट में उतने कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे और अपने आप को उतना मार्केट से अवेयर करते जाएंगे। आज ऐसा ही कॉन्सेप्ट बाय बैक के बारे में बात करेंगे। अब बाय बैक नाम से लगता है कि कुछ वापस खरीदना। अब शेयर मार्केट में क्या वापस खरीदेंगे, शेयर ही तो खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को एक हाई लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जो करंट बायबैक चल रहे होंगे और साथ में किस तरह से करते हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल लेवल पे, उसको भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक गांव में एक जमींदार है जिसका नाम वरयाम सिंह जी है। उनके 5 बच्चे हैं और इन जमींदार के पास 1000 गज ज़मीन है। अब अपनी वसीयत में वरयाम सिंह जी ने पांचों बच्चों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की और सबको 200-200 गज दे दिए। अब आगे चल के कुछ साल बाद मान लीजिए किसी एक बच्चे को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब उस पैसे को कैसे ले सकता था? अपनी 200 गज ज़मीन अपने ही भाई बहनों को बेच के। उसने ऐसा ही किया। बाकी चारों भाई बहनों ने 50-50 गज ज़मीन अपने उस 5वें सिबलिंग से खरीद ली। अब एक तरीके से बाय आउट कर लिया उस ज़मीन को। अब ये बाय आउट का कॉन्सेप्ट बाय बैक से अलग है। तो जब आपसे इस तरह से चीज़ दी जाएगी तो इसको बाय आउट कहते हैं, किस चीज़ को एक्वायर करना। इस केस में बाय बैक नहीं हुआ। वहीं पे मान लीजिए कि एक सड़क निकलनी है, एक हाईवे निकलना है। अब ये हाईवे एक गांव से निकलना है और ये गांव में जो अलग अलग ज़मीनें हैं वो अलग अलग किसानों की हैं। सरकार कहती है कि आपकी एक ज़मीन मान लीजिए एक यूनिट 5 लाख रुपए की है। अब मुझे हर एक की यूनिट चाहिए और ऐसे 10 किसान हैं जहाँ से ज़मीन गुजरनी है। तो सरकार कहती है कि जो ये 5 लाख है उसके बदले में आपको 10 लाख दूंगा और आप अपना वो ज़मीन का टुकड़ा हमें दे दीजिए। अब ये जो 10 किसान हैं एक तरीके से अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो ओरिजिनली कभी सरकार की हुआ करती थी आज इन किसानों की है, वापस सरकार को दे देते हैं और 5 लाख का मुनाफा कमा लेते हैं। ये है बायबैक। लेकिन अब बात करेंगे कि शेयर मार्केट पे किस तरह से बायबैक चलता है। अब शेयर मार्केट में बायबैक शेयर्स का होगा, जैसे कि पहले बताया। अब बायबैक जब एक कंपनी बताती है कि मैं अपने शेयर्स को बायबैक करने वाली हूँ, तो ये कहती है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे करंट शेयर होल्डर हैं, आप इतने शेयर हमें वापस दे दीजिए और जिस पैसे पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना, उससे बेहतर प्राइस में हम आपको इन शेयर्स की वैल्यू देंगे। इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास टोटल होल्डिंग में मतलब 60 शेयर हैं, लेकिन मेरी बायबैक पॉलिसी कहती है कि आपके पास मिनिमम 70 शेयर होने चाहिए, तो आप इस बायबैक में हिस्सा नहीं बन सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई जाती हैं हर कंपनी के द्वारा जब वो अपने शेयर्स को वापस लेना चाहती है। वापस क्यों लेगी? इसके भी बहुत सारे रीजन। शेयर्स को वापस लेने के काफ़ी तरीकों में से एक तरीका है कि अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कम करना। मार्केट में जब कंपनी को पता है कि वो कुछ नई चीज़ें करने वाली है, कई नए प्लान्स लेके आने वाले हैं, उसकी शेयर की वैल्यू कुछ सालों बाद बढ़ने वाली है, तो अपने शेयर जो आज की तारीख में उसके नहीं हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं, अपने गिरफ्त में करना चाहती है, तो इसलिए वो मार्केट में से शेयर निकाल लेती है। दूसरी चीज़ है मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए। अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो आगे चलकर इसी तरीके से शेयर्स का प्राइस बढ़ सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए रीज़न। अब कई कई केसेस में तो कंपनीज ऐसा कह देती हैं कि सिंस हमने कमिट किया था आपको कि हम अच्छा खासा रिटर्न देंगे और नहीं दे पा रहे, या तो डिविडेंड दे सकते हैं, तब उस केस में शेयर आपके पास रहेगा, नहीं तो शेयर प्राइस बढ़ सकता है, नहीं तो हम आपको बाय बैक के थ्रू कुछ शेयर्स वापस लेंगे, आपको उसके बदले में ज़्यादा पैसे देंगे और कल को रीपरचेज करने के लिए भी आपको एक ऑप्शन देंगे ताकि आपके शेयर वापस आपके पास आ पाए। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय बैक और डिविडेंड में फ़र्क क्या है। देखिए, डिविडेंड में तो शेयर आपके पास रहता है, कंपनी आपको पर शेयर कुछ ना कुछ वैल्यू देने का प्रॉमिस करती है और जब डिविडेंड पे आउट का दिन आता है तो आपको वो पैसे अलग से मिलते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली थ्रू योर ब्रोकर। लेकिन बाय बैक में दोस्तों शेयर्स बाय बैक किए जा रहे हैं, शेयर आपको देने पड़ेंगे और उसके बदले में आपको बेटर पैसा, ज़्यादा पैसा मिलेगा जो करंट मार्केट प्राइस से रिलेटिवली ज़्यादा होगा। वैसे तो कंपनी और भी रीजंस के कारण बायबैक्स कर सकती है, जिसमें कि उसको लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स कंपनी के होस्टाइल टेक ओवर कर सकते हैं, तो ज़्यादा एक तरीके से प्रमोटर्स चाहेंगे कि हमारे पास शेयर्स हो
ताकि कल को हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर पाए कोई और कंपनी थ्रू प्रॉक्सी इन्वेस्टर्स। एट द सेम टाइम कंपनी इसको बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से मार्केट में लेके आती है। फॉर एग्जांपल TCS है, पिछले 5-6 सालों में ये 4 बार बायबैक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी बायबैक करते हैं बेटर शेयर वैल्यू एक तरीके से मार्केट में ऑफर करते हैं। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फरवरी 2017 को इन्होंने 2850 रुपये का शेयर बायबैक किया, जून 2018 को 2100 रुपये का, अक्टूबर 2020 को 3000 रुपये का और 14 मार्च 2022 को ये ऑफर कर रहे हैं 4500 रुपये में। दिस इज़ द रीसेंट एग्जाम्पल, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे TCS अभी एज ऑफ नाउ बायबैक्स ऑफर कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस वाइल मेकिंग द वीडियो वाज सिटिंग एट समवेयर अराउंड 3600, लेकिन इसको जो ऑफर किया जा रहा है बायबैक्स में दैट इज समवेयर अराउंड 4500। तो यहाँ पे आप स्प्लिट देखिए, डिफरेंस देखिए, एक तरीके से प्रॉफिट पोटेंशियल यूज़र का 25% रिटर्न ऑन द करंट इन्वेस्टमेंट बैठा बैठा है। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ लेवल पे एक तरीके से लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंसिडरेशंस हैं जो कि अलाउ या डिसअलाउ करेंगी इन्वेस्टर्स को इस पर्टिकुलर बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट्स अ सेपरेट पॉइंट, बट द पॉइंट ऑफ बायबैक इज कंपनीज लाइक TCS कम्स एवरी नाउ एंड देन टू मेक श्योर कि एक तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को ठीक ठाक लेवल का कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड किया जा सके। अब अगर हम TCS के बायबैक की ही बात करें तो ये 23 फरवरी तक का इन्होंने टाइम लिया था, उसके बाद के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इस बायबैक में हिस्सा नहीं ले सकते। इसमें 9 मार्च को ये ओपन हुआ है, 23 मार्च तक चलेगा, मतलब 14 दिन है इस विंडो के बीच में जब आप बायबैक में अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये 18,000 करोड़ रुपए का टोटल बायबैक वैल्यू है। इसमें ऑफर ये हो रहा है कि 17% प्रीमियम या 45 रुपये पर शेयर आपको मिलेगा। 23 मार्च 2022 आखिरी डेट है जहाँ पे आप अपना बायबैक के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द ट्रेडिंग एप्लीकेशंस जहाँ पे अपने शेयर आपके पड़े हैं। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने चाहिए ऑब्वियसली। बायबैक वर्क्स ओनली व्हेन यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द कंपनी। जो किसान बेच रहे थे अपनी ज़मीन सरकार को, उनके पास ज़मीन थी। अब इस पर्टिकुलर बायबैक में एक मज़े की बात यह है कि TCS या टाटा की ही कंपनीज टाटा सन्स और TICL भी इसी बायबैक में हिस्सा ले रही हैं और टोटली ये दोनों कंपनीज मिल के 12,093 करोड़ रुपए का टोटल गेन मार्केट से उठाने को रेडी हैं इस बायबैक के थ्रू। एक पर्टिकुलर कंपनी फॉर एग्जांपल टाटा सन्स इज ऑफरिंग 2.88 करोड़ शेयर्स, वहीं पे करीब 11,055 शेयर TICL प्रोवाइड करने वाली है अपने TCS को, अपने ही बड़े भाई को, कि आप शेयर खरीद लें हमसे और हमें पैसे दे दें 4,500 रुपये के हिसाब से या 17% प्रीमियम। एज ऑफ नाउ जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, TCS और जमेस्वेरन का बायबैक चल रहा है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, 4,500 का फ्लोर प्राइस है। मैं यहाँ पे टैप करूँगा, बायबैक में प्लेस एन ऑर्डर, क्वांटिटी बतानी है, ऑफर प्राइस फ्रोजन है और जितनी क्वांटिटी मेरे पास है उसका X% इसमें से फॉर एग्जांपल 7 में से 1 रिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का नंबर इज़ डिफरेंट, समवेयर अराउंड 100 में से 1। तो फॉर दैट मैटर डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग वैल्यू यू हैव, उस हिसाब से आप यहाँ पे बायबैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ज़ोड़ा में यूज़ कर रहा हूँ तो इनकी ऐप में अवेलेबिलिटी नहीं है। ज़ोड़ा कंसोल में जाके आपको कॉर्पोरेट एक्शंस में बायबैक का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल प्लेस ऑर्डर करना है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। इसमें कुछ अलग से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अलग से कोई फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ प्रीटी मच हाउ यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर अ बायबैक। नाउ इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, अब ये समझ लेते हैं। पहला फ़ायदा तो डायरेक्ट है, जो लोग इस बायबैक का हिस्सा बनना चाहेंगे उनको बैठे बैठे अपनी शेयर वैल्यू का 17% या 4,500 रुपये, एक तरीके से 900 रुपया पर शेयर एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। ये वेरी करता है फ्रॉम वन ऑफर टू अनदर, किसी कंपनी का बायबैक ऑफर कुछ अलग हो सकता है, इस केस में ये है। सेकेंडली, एक तरीके के कॉन्फिडेंस क्रिएशन होती है मार्केट में। जब एक कंपनी पैसे लगाने को तैयार है अपने इन्वेस्टर्स के ही शेयर खरीद के, तो पता लगता है कि कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, कैश फ्लो को दिक्कत नहीं आएगी और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जो कैश है उसके पास उसको किसी और ग्रोथ प्लान्स में लगाने की बजाय अपने शेयर होल्डर्स को ही ज़्यादा पैसा दे दो, तो जो स्टॉक का वैल्यू है उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं और साथ में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है अमंग दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तीसरा बेनिफिट है, जो लोग शेयर को लेके बैठे हैं, जिनको लगता है मार्केट में शेयर उठेगा नहीं, उनके लिए एग्जिट राउट है, उनको शायद नहीं रहना है ज़्यादा देर के लिए, तो एक तरीका है उनको अच्छे तरीके से रादर देन सेकेंडरी मार्केट के निकलने से, एग्जिट करने से, किसी और को बेचने से TCS को या उसी कंपनी को बेच दो और प्रॉफिट कमा के जाओ। और एक फ़ायदा ये भी है कि जब किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं मार्केट से, तो जो उनकी रेशियोज होती हैं, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
ऐसे बहुत सारे रेशियोज जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम और आप इस्तेमाल करते हैं, वो रेशियोज़ की वैल्यू बेटर होती है इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव्स के कंपैरिजन में। जो कंपटीशन है, जो बेंचमार्किंग है, उससे बेहतर किया जा सकता है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इम्पैक्ट्स डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ दीज रेशियोज, और आगे चल के जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनको ये स्टॉक बेटर लगेगा। अब देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, इसका नेगेटिव और डार्क साइड भी है। अब बायबैक जब एक कंपनी करती है तो ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में जहाँ पे शेयर प्राइस के को मैनिपुलेट करने के लिए आर्टिफिशियली दिखाया जाए कि बहुत पैसा है हमारे पास, आप वापस दे दीजिए, कोई बात नहीं, ले लेंगे हम। लेकिन अंदर जो अंडरग्राउंड सिचुएशन होती है वो कुछ और होती है। शायद कंपनी ये दिखाना चाहती है अंदर वांदे आ रखे हैं, दिक्कत आ रखी है। तो इट कुड बी एन आर्टिफिशियल वे ऑफ जस्ट शोइंग द मार्केट दैट वी आर डूइंग वेल। दूसरा प्रॉब्लम है कि इंसेंटिवाइज जब हम करते हैं स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशंस में, तो जो लोग, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनके पास स्टॉक्स पड़े हैं अच्छे खासे, उनको बैठे बैठे स्टॉक प्राइस के बेस पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है और बैठे बैठे प्रॉफिट बन जाता है। दैट इज़ ऑल्सो द कॉन ऑफ द बायबैक कॉन्सेप्ट। तीसरा नुकसान दोस्तों है कि जो प्रमोटर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो सकते हैं, वो लोग अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं। आज की तारीख में थोड़ा पैसा कंपनी की जेब से निकाल के दे दो और उनके पास शेयर ज़्यादा आ जाएं, और कल को कुछ साल बाद उस वैल्यूएशन के बेस पे वो आगे चल के अपने शेयर्स को बेटर प्राइस पे बेच सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ अ बायबैक कॉन्सेप्ट और एनी कॉन्सेप्ट शुड बी लुक्ड एट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यही करने की कोशिश की है। साथ में आपको बताया है कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आप एक बायबैक को प्लेस कर सकते हैं, किस तरह से इट वर्क्स आउट, नंबर्स क्या देखने होते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और digitalblogger.com पे वी वर्क आउट ऑन डिफरेंट थिंग्स। स्टॉक पाठशाला ऐप के थ्रू वी ट्राई टू टीच यू ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट फॉर्मेट्स। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद में आया हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझ सकें। टेक केयर, बाय बाय।